देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से बैतूल पुलिस को कौन सी मिली बड़ी कामयाबी। समाज कल्याण विभाग के साठगांठ से सैकड़ों से ज्यादा जिंदा लोगों को मृतक दिखाकर आर्थिक पारिवारिक लाभ के नाम पर कहां निकाली गई सरकारी धनराशि और ग्राम पंचायत वासुपुर में काट दिए गए कितने मतदाताओं के नाम। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से आ रही है, जहां पुलिस ने देह व्यापार का भांडाफोड़ कर दिया है। देह व्यापार करने ले जाते 8 लड़कियों को बरामद किया गया है और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिमाला प्रसाद ने बताया कि जिले में मानव दुर्व्यापार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि छिंदवाड़ा के मुल्ताई मार्ग पर कुछ व्यक्ति एक बोलेरो में 8 लड़कियों को बालाजीपुरम घुमाने की बात कहकर उन्हें मुल्ताई के रास्ते नागपुर बाजार में मानव दुर्व्यापार यानी वैश्यावृत्ति के लिए ले जा रहे थे। सूचना पर मुल्ताई एसडीओपी नम्रता सोंधिया के निर्देशन में टीम गठित कर टोल बैरियर दुनावा पर पुलिस टीम चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान टोल बैरियर पर एक सफेद बुलेरो जिसका नंबर MP04BC3624 है, जिसे घेराबंदी कर रोका गया, जिसमें बैठी लड़कियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि प्रियंका उर्फ रश्मि वर्मा, नीलेश उर्फ लल्ला एवं धारा द्वारा हम लोगों को बालाजीपुरम घुमाने की बात कहकर हमें नागपुर गलत काम करने के लिए जबरदस्ती ले जाया जा रहा है और हमें इसके बदले 5-5 हजार रुपए देने का वादा किया जा रहा था। जब हम लोगों ने जाने से मना किया तो हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल फरियादी लड़की की शिकायत पर प्रियंका वर्मा उर्फ रश्मि वर्मा, राजकुमार वर्मा उम्र 30 साल निवासी रेलवे स्टेशन के पीछे पातालेश्वर छिंदवाड़ा, नीलेश उर्फ लल्ला पिता लालचंद डिहरिया उम्र 26 वर्ष निवासी कोसमी परासिया जिला छिंदवाड़ा, धारा सिंह पिता टीकाराम चौहान उम्र 28 निवासी कुकड़ा किरार थाना मौखेड़ जिला छिंदवाड़ा को गिरफ्तार किया गया है। मैम बताएं क्या पूरा मामला है जो अभी पीएचक्यू द्वारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध महीने भर से अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तारतम्य में बैतूल पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कल कि कुछ लड़कियां जो हैं बोलेरो गाड़ी में नागपुर की तरफ उनको ले जाया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो हम लोगों ने उस गाड़ी की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी उसको इंटरसेप्ट किया और उस गाड़ी को रोकने के उपरांत हमें उसमें 8 लड़कियां मिली और उनके साथ 3 आरोपी हम लोगों ने राउंड अप किए हैं, जिनका नाम प्रियंका वर्मा है, जो मुख्य महिला है जो इन सभी लड़कियों को कोऑर्डिनेट करके और इस तरीके के अनैतिक व्यापार में जो है वो संलिप्त करती थी और जो पेमेंट उनके द्वारा मिलता था वो उसी महिला के द्वारा रखा जाता था। इनके 2 साथी भी हैं, एक नीलेश नाम का व्यक्ति है और एक धारा सिंह चौहान है। तो 3 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप किया है और 8 लड़कियां जो है वो हम लोगों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हुए रोका गया है। के पास मिला है उसमें इनका जो रेजिडेंस है वो छिंदवाड़ा ज़िले का है और अभी पुलिस इस बात की और तस्दीक कर रही है क्योंकि फिज़िकली इसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि इनके पास से जो दस्तावेज जब्त हुए हैं उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। तो अभी हम लोग इसको और क्रॉस वेरीफाई करेंगे। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने जायजा लिया। रीठी गांव के सभी खरीदी केंद्रों में रीठी गांव मुहास वर्क लेटर गुरुजी बड़गांव खरीदी केंद्र जाकर किसानों से बात की। किसानों का कहना है जो पल्लेदारी 10 रुपए और 5 रुपए सिलाई का पैसा आता है वो किसानों को नहीं मिल पाता। पल्लेदारी का पैसा अपनी जेब से किसानों को देना पड़ता है। उपस्थित रहे दीनदयाल पटेल ब्लॉक महासचिव सुरेश गोटिया, उपाध्यक्ष हीरापुर संतोष पटेल, उपाध्यक्ष तिगरा, छोटे पटेल ब्लॉक सचिव और सभी कार्यकर्ता। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जागेश्वर लोधी पटेल जिला अध्यक्ष की अगुवाई में रीठी ब्लॉक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी और सांसद विनोद सोनकर तथा विधानसभा मंझनपुर के विधायक लाल बहादुर के क्षेत्र हकीमपुर, गुलामीपुर, बैसकांची, बैगवा बिदाव जैसे कई गांवों में समाज कल्याण विभाग और कुछ अन्य दलालों द्वारा जीवित व्यक्तियों को मृतक दिखाकर आर्थिक पारिवारिक लाभ का इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बावजूद भी इस धांधली में आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है।
पारिवारिक लाभ के तहत जो आपके पति को मृतक दिखाया गया है, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं है हमें। तो आप लोगों के अकाउंट से 30 हज़ार रुपये निकाला गया पैसा विधवा के तहत, जो आर्थिक पारिवारिक लाभ के तहत आपको पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, उसके बारे में आपको पैसा कितना मिला है? 30,000। 30,000 आवा है। हाँ और फिर हमें बुला लगे हैं, हाँ कहा चलो 30,000 आवा है, चलो चेक करो अपने खाता में पैसा आ गया कि नहीं। तो हम गवा है जी तो हुआ 30,000 रुपया आवा रहा। जी। फिर 6,000 कहाँ हुआ अंगूठा लगवाइन, तो कहाँ 6,000 इनके खाता में कही दे, निकाल दे और पैसा हमरे खाता में कही दे। ये एक बात किसने कहा है? कमलेश ने। ये कहाँ के हैं? अपने गांव के है, बारी बाग। तो वो बताए नहीं है कि ये विधवा के तहत से है? नहीं, नहीं बताएंगे। आर्थिक पारिवारिक लाभ के तहत से नहीं बताएंगे। क्या कहकर पैसा निकाले हैं? वो कहाँ गरीबी रेखा के सहायता बहुत बड़ा फायदा आ चुका है आपको लाभ देने के लिए। जी, आपका नाम? अनीता देवी। आपके पति का नाम? मनोज कुमार। जी, आपका नाम? मनोज कुमार। आप ही की पत्नी हैं ये? जी। आपको मृतक दिखाया गया, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं, जानकारी होती तो ऐसा कोई काम ही न होने पाता। आपको मृतक दिखाया गया है, आपके मृतक दिखाने से आर्थिक पारिवारिक लाभ के तहत 30,000 रुपये आपके अकाउंट, आपकी पत्नी के अकाउंट में भेजा गया। उसके बाद बता रही हैं आपकी पत्नी कि 30,000 में से 6,000 हमको दिए, अंगूठा लगवा के और पैसा ले लिए हैं। हाँ, वो जनसेवा केंद्र वहाँ जो श्रीवास्तव है ना बिदाव, जी जी, उन्होंने जो है उस अपने कंप्यूटर द्वारा जो है ट्रांजैक्शन कर लिया है चुपचाप, उसमें अंगूठा लगवा करके। जी, बैंक से तो पैसा नहीं निकला? बैंक से नहीं गया है। इसकी जब जानकारी हुई तो खोजबीन शुरू हुआ, हम हल्ला तब जाके जो है फिर तो इसकी शिकायत कहीं आपने किया है? खाता खुला मोहिनी देवी के विजया बैंक में, शिकायत पैसा नहीं किया, लेकिन बैंक में जो है बताया गया है कि ऐसा ऐसा हुआ है। जी, तो कुछ पेपरबाजी और कुछ हुआ था आज 6 महीने पहले। माता जी, आपका नाम? मोहिनी देवी। आपके पति को मृतक दिखाया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी है? आप जानते हैं कि आपके पति आपको विधवा कर दिया गया है, तो आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। आपके अकाउंट से आपके पति को मृतक दिखा करके आपके खाता से 30,000 रुपये निकाल लिया गया है। आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया? आपको ने आपको पैसा कोई दिया है? वही दिव्या कमलेश बताओ। कमलेश ने 5,000 दिया है। कौन दिया है पैसा? कमलेश ने दिया। दिव्या नाम उसको। हाँ, दिग्विजय नाम है। वो आपका किस गांव से है? आधार कार्ड नंबर उसको किस गांव से है? बारी बाग। आपका गांव क्या है? आपका नाम? आपका नाम है माता जी? नाम आपका? मोहिनी देवी। मोहिनी देवी जी। आपका नाम? मेरा सर ऐसा है, जब जिस समय इसने शुरुआत किया जी, जिस समय शुरुआत किया कमलेश मतलब दिग्विजय ने शुरुआत किया, हमसे आज से हमारे लड़के बच्चे मनोज कुमार बहुत बड़ा प्रधानमंत्री योजना बना लिया है जी। आपका नाम क्या है? आपका नाम मोहनलाल। मैं जो बता रहा हूँ मोहनलाल नाम हो रहा है। है। तो आपको मृतक दिखाया गया है, आप सरकार दिखाया गया, हमको चूतिया बनाने के लिए दिखाया गया। तो आप ये बताइए कि आपने कहीं शिकायत किया? शिकायत सर हमको प्रधान, जो इस समय प्रधान नहीं, अभी सुरेश पासी था यही ग्राम संविदा के जी, उनके माध्यम से शिकायत सितंबर में गई। यही मामला पर सब कुछ हुआ, लेकिन ये गरीब आदमी रिक्शा चला, किसी को कमा खा रहा हूँ। जी जी। उसके बाद वहाँ से सब ये मरकई प्रधान के माध्यम से कितने आदमी वहाँ जुटेंगे। यही दिग्विजय बाप ने कहा मैं 3-4 लाख खर्च कर दिया हूँ। जी जी। अब पाए हमारे औरत हमारी मोहिनी देवी ने पाए 5,000, मात्र 5,000। जी जी। अब वहाँ जब दिग्विजय वहाँ से लावा, यही इसका खाता खुला है विजया बैंक का बड़ौदा में सर जी। अब वहाँ से लाके तुरंत महू को कहे, उनकी माँ ये खड़ी है जी, दिग्विजय की माँ ये खड़ी है, कहा वो जा रहे बहुत बढ़िया है, इसको ले गया सर। अब मैं विजय में बैठे 2 घंटा परेशान रहा, और जाके श्रीवास्तव उसका नाम है, अमित कुमार क्या नाम, सब नंबर सब मेरे पास है। श्रीवास्तव है, 2 भाई हैं, सब जानता हूँ। इसके वहाँ पेमेंट करा के इसको कहा किसी बताना नहीं है। 10 दिन बाद मोहिनी देवी ने बताया कि मोहन को बताए न थे भाभी। लंबा बाइट नंबर। क्या नाम है आपका सर? मोहनलाल सर। आप मृतक दिखाएंगे, आपको जानकारी है? हाँ, आप मृतक हैं, आपको जानकारी है? कैसे? आप मरे हुए हैं कागज के अनुसार, पारिवारिक लाभ से आपको जानकारी है? हमारे सर जानकारी हो तो ऐसा मामला नहीं फंसा। आपका नाम क्या है? मोहनलाल। गांव कौन सा है? बारीबाग पोस्ट विधान। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट।
ब्लॉक पूरनपुर की ग्राम पंचायत वासुपुर में रोजगार सेवक इंजात को ग्राम पंचायत की मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए BLO नियुक्त किया गया है, लेकिन BLO इंजात द्वारा अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए तथा गांव की पार्टी बंदी से प्रेरित होकर एक प्रधान पद के प्रत्याशी से मिलकर तथा रिश्वत लेकर चुनाव को प्रभावित करने और एक प्रत्याशी विशेष को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए मतदाता सूची से संलग्न सूची में अंकित 94 मतदाताओं के नाम मृतक होना तथा गांव से चले जाना दर्शाकर काट दिए गए हैं, जबकि संलग्न सूची में अंकित सभी मतदाता गांव में ही रह रहे हैं और जीवित हैं। इसकी जानकारी होने पर गांव में काफी रोष व्याप्त है। BLO द्वारा निजी स्वार्थवश शासन प्रशासन के साथ भी धोखाधड़ी की गई है। जैसा कि जानकारी मिली है कि बासोपुर में कुछ वोट काटे गए हैं, आखिर क्या मामला है? कुछ नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ 100 वोट BLO द्वारा विपक्षी जो पूर्व प्रधान है उससे मिली भगत से काफी मोटी रकम लेके 100 वोट जो आदमी आज सब बैठे जिंदा हैं उन्हें मरे में दिखा दिया और सबके आधार सबकी सूची में नाम है। SDM साहब के वहाँ दे के आए हैं और उनने कहा कल आश्वासन दिया कल आओ और किसी से हम दूसरे से जांच कराएंगे। तो ऐसा कैसे हो गया कि बगैर आपको बताए लोगों ने बोर्ड बनाए और फिर कार्ड भी दिए? हमारे बताए नहीं, ये पुरानी जो पीछे सोची थी उसमें ये बोर्ड सब शामिल थे। अच्छा, आज वो लोग जीवित हैं और सबका ऐसा नहीं 50, 45, 40, 35 साल के सबके वोट उड़ा दिए इसने मोटी रकम दे। तो बगैर आपको जानकारी दी इन्होंने अपने आप ही वोट काट दिए? हमें पता तक नहीं, हमसे कहा कोई हमारे साथ में नहीं आएगा, हम घर घर जाके बनाएंगे, किसी के घर नहीं गया, अपने आप बैठ के अपने घर बना लिए। क्या नाम है BLO का? BLO का नाम इंदाज नहीं काटे हैं ये? जी। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। रोटरी क्लब पूरनपुर रॉयल्स ने स्टेशन चौराहा पूरनपुर पुलिस चौकी के पास 35 हेलमेट का वितरण किया। बगैर हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट की अहमियत बताकर हेलमेट पहनाए गए। इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार सिंह तथा उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष हंसराज गुलाटी के हाथों से भी 2 पहिया वाहन सवार चालकों को हेलमेट पहनाए गए। इस कार्यक्रम में कौशलेंद्र सिंह भदौरिया, श्याम खंडेलवाल, अनूप गोयल, रवि खंडेलवाल के अलावा खंडेलवाल ऑटोमोबाइल माधो टांडा के प्रोपराइटर रोटेरियन नितिन खंडेलवाल का भी विशेष योगदान रहा। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं आज पूरनपुर स्टेशन चौराहे पर रोटरी क्लब के द्वारा यहाँ पर हेलमेट वितरण किया गया है, इस बारे में कुछ बताएं। सर, हम लोगों की एक इंटरनेशनल संस्था है रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3110, उसी के अंतर्गत हमारा क्लब आता है रोटरी क्लब पूरनपुर रॉयल्स। हम लोग समय समय पर समाज सेवा में कई एक कार्य करते रहते हैं। कोविड-19 में हमारे क्लब ने लगातार जितने दिन भी लॉकडाउन रहा लगभग 90 दिन तक लगातार कार्य करा। उसी के अंतर्गत आज हमें लगा कि कुछ लोगों को हेलमेट की ज़रूरत है जो अपने पास से नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें हम लोगों ने संस्था की तरफ से और हमारे सदस्य रोटेरियन नितिन खंडेलवाल जी के सौजन्य से आज हम लोगों ने 21 हेलमेटों का वितरण किया है। लगभग कितने आज ही हेलमेट बांटे गए हैं? लगभग 21 हेलमेटों का वितरण किया है और माननीय CO साहब पूरनपुर एवं हमारे गुलाटी जी के हाथों से आज हमने वितरण करवाया है। हमारा क्लब रोटरी क्लब रॉयल्स समय समय पर सामाजिक कार्य करने के लिए अग्रसर रहता है। कुछ न कुछ करने का हमेशा ही हम लोग जज्बा अपने मन में रखते हैं। कोविड-19 में भी लगातार कुछ न कुछ पब्लिक सेवा के लिए कार्य करते हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए चल रही प्रक्रिया के बीच धन संग्रह के लिए विश्व हिंदू परिषद निधि समर्पण अभियान शुरू करेगा, जिसके लिए बुधवार को श्योपुर में भी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इससे पहले शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं धन संग्रह भी शुरू हुआ, जिसमें दानदाताओं ने हाथ खोले और पहले ही दिन अच्छी राशि संग्रहित हुई। कार्यालय के शुभारंभ से पहले शहर के मुख्य रास्तों से विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें चांदी की ईंटों को बारी बारी समाज सेवी और गणमान्य नागरिक सिर पर धारण किए हुए चल रहे थे। चांदी की ईंट शिलान्यास हेतु राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा समर्पित की गई। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।